मोहम्मद आसिफ है। और थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बंदा यानी कि अपने जो लाइफ होती है उसमें कैसे डिफरेंट तरीकों से अर्निंग कर सकता है। आजकल के दौर में आपको पता है कि सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी में होते हैं कि हम ना घर बैठ के ही अर्निंग हमारी हो जाए, ऑनलाइन यानी कि मेथड फाइंड करते हैं। तो जिसमें उनके साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कैम भी होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं कि वो कहते हैं कि आप आएँ इन्वेस्ट करें और आप अर्निंग कर सकते हैं। तो और इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी आ जाती है, जिसमें आप रियली और ओरिजिनल वे से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो सारा स्कैम होता है, और जो फ्रीलांसिंग होती है उसमें आप क्या करते हैं कि आप डिजिटल स्किल्स सीखते हैं और उसके ज़रिए आप अर्निंग करते हैं। तो मैंने 2018 में सीखना शुरू किया था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 2018 में सीखना शुरू किया वर्डप्रेस, और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस थी, 14 इयर्स एजुकेशन। और उसमें जो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी ग्रेजुएशन में, वो एक तरह का ज़ीरो लेवल था कि उसमें हमें जस्ट ना बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई, लेकिन एडवांस लेवल की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई गई। यानी कि कोडिंग भी उन्होंने कुछ नहीं हमें पढ़ाया था। तो 17 में मेरी जॉब लगी थी, 15 में मैंने बीएससी की, 17 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। और उसके बाद मैंने स्कूल के बाद मैं फारग होता था, तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं पार्ट टाइम यानी कि क्या जॉब कर सकता हूँ जिससे मुझे अर्निंग आ सके, क्योंकि सेकंड टाइम तो मैं फारग होता था। तो बहुत ज़्यादा सर्च की, बहुत ज़्यादा स्कैम भी हुए हुए ऑनलाइन। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सारे चक्रों से ना मैं यानी कि बड़ा गुजरा हूँ। उसके बाद फ्रीलांसिंग यानी के बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ा, सर हिशाम सरवर से बहुत कुछ सीखा। डिजी स्किल्स एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको हैंडल कर रही है, उसके बारे में सुना और पढ़ा। डिजी स्किल्स जो है वो एक बेसिकली वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन ना स्किल सीखते हैं। तो मैंने वर्डप्रेस का वहाँ से कोर्स किया था 2018 में। 18 में वर्डप्रेस का कोर्स किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। 18 के बाद 2019 आया, 2020 आया, और मैं ये जो 18, 19, 20 था, 2 साल जो थे 19 और 20, ये मेरे लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेसिंग में आते हैं। और मैंने इस दौरान अपनी जो स्किल थी वो इम्प्रूव की कि मैं कैसे अपनी ना अर्निंग जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अपनी स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उसे अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने 2019 में स्टार्टिंग में अपना अकाउंट बनाया फाइवर पे, और 2 साल लगा रहा कि मुझे ना सक्सेस मिल जाए, लेकिन ना मुझे 2 साल ना सक्सेस नहीं मिल सकी। उसकी मेन वजह ये थी कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो ये आपने ना एक बात नोट करते जाना साथ साथ, जो पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, कि मैं फुल जो है ना टाइम नहीं दे पा रहा था फाइबर को। और काइंडली आप मुझे बता देंगे, सबको आवाज़ आ रही मेरी? तो ये ना हो कि आप सो ही ना जाए। जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। तो 2019 और 20 की बात कर रहे थे हम। उसमें फाइवर पे अकाउंट बनाया तो कोई नहीं, यानी कि दूसरा रिस्पॉन्स आया। एक दो ऑर्डर मुझे मिले, एक $100 का मिला था, और एक मिला था $40 का। उसमें मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी वर्डप्रेस के थ्रू। तो वो मैंने ऐसे तैसे करके बना के दे दी, और वो ऑर्डर भी कंप्लीट हो गए, 2 ऑर्डर जो थे। और 19-20 में यानी कि ना कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से यानी कि सिर्फ एक दो ऑर्डर मिले। अगर मैं कंसिस्टेंसी रहती मेरी यानी कि फाइवर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, तो मैं ज़्यादा अर्न कर सकता था, यानी कि जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाती। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी के साथ बंदे को हार्ड वर्क भी होना पड़ता है, और जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड दुनिया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्किल्स हैं उनको भी अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर आ गया 2021 में मैं फाइवर पे सर्च करता रहता था कि यानी कि जो न्यू स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि जो जिनमें कंपटीशन कम हो। फाइवर पे ना वही बंदा कामयाब हो सकता है
जो वो स्किल सीखे जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और बंदे कम काम करने वाले हों। ये जो मैंने बात अभी आपको बताई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बंदे कम हो काम करने वाले और उस स्किल की जो डिमांड है ना वो ज़्यादा हो। अच्छा, तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे 2-4 कीवर्ड जो हैं वो ऐसे मिले जिन पे बंदे थोड़े काम कर रहे थे, जो सेलर थे वो थोड़े काम कर रहे थे, और फाइवर के ऊपर उस स्किल की जो डिमांड थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। और वो थी वेबसाइट के रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्लॉकचेन की तरफ जाना पड़ा। मे बी आप ब्लॉकचेन के बारे में जानते हो थोड़ा सा। तो वो जो स्किल थी वेबसाइट के रिलेटेड थी और साथ में ब्लॉकचेन के रिलेटेड थी। तो नई स्किल मुझे सीखनी पड़ी कि उस पर 300-400 बंदा सिर्फ काम कर रहा था उस टाइम। आज से 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल पहले 2021 में सिर्फ 450 बंदा काम कर रहा था। तो मैंने वेबसाइट तो मुझे बनानी आती थी, और जो ब्लॉकचेन था मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैंने यूट्यूब से सर्च किया, उसके यूडेमी से मैंने प्रीमियम कोर्सेज जो हैं वो परचेज करके वहां से सीखा। तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, किसी को पता है ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन के बारे में आपने सुना हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना हो किसी ने? तो ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे हम। ब्लॉकचेन के बारे में मैंने सीखा कोर्स, और उसके रिलेटेड मैंने अपना गिग बनाई, और उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो मैंने $50 रखा। बेसिकली ब्लॉकचेन के रिलेटेड वो स्किल थी कि आप कैसे अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं, अपना कैसे एक डिजिटली जो कॉइन है वो लॉन्च करेंगे। तो वो A to Z कॉइन से लेके वेबसाइट के रिलेटेड था, और उसका जो मैक्सिमम चार्ज मैं कर रहा था वो $450 था। $450, $450 मैं चार्ज कर रहा था। आवाज आ रही है आपको मेरी सबको? जी सर, आ रही है आवाज। ओके। तो उस जो स्किल थी उसमें मुझे सक्सेस जो है वो इस वजह से मिली कि मैंने उस स्किल को अच्छी तरह सीखा। सीखने के बाद वही बात कि वो हाईली डिमांडेड थी, और 300-400 बंदा फाइवर पे जस्ट काम कर रहा था। जैसे ही मैंने गिग बनाई तो मेरी जो गिग थी वो रैंक कर गई और मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो यानी कि उस गिग ने जो है ना वो मुझे और उसके बाद मैंने फिर और 2-4 स्किल सीखी, वो मिला के साथ में इस तरह 15 से 20 हज़ार जो डॉलर हैं वो मैंने अर्न किए। तो आप सबको बताने का मकसद ये है कि आप को फाइवर के रिलेटेड हम A to Z गाइड करेंगे कि प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने गिग कैसे बनानी है, गिग बनाने के बाद उसकी SEO कैसे करनी है, और SEO के बाद आपकी जो गिग है उसको रैंक कैसे करवाना है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ अपवर्क और फाइवर में। अपवर्क में जैसे कि सर ने कल बताया था कि स्टार्टिंग में आपको बाहर जो बिड करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वहां पे अपवर्क के ऊपर जॉब्स पोस्ट होती हैं, और अपवर्क के ऊपर आपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बिड करना होता है, यानी कि वहां पे प्रपोजल लिखना पड़ता है। और जो फाइवर है, फाइवर में बाय रिक्वेस्ट थी पहले, आज से 1-2 मंथ पहले, यानी कि जो बायर्स होते थे वो जॉब्स पोस्ट करते थे, और जो सेलर होते थे उन बायर्स को उनकी जो रिक्वेस्ट होती थी ना उनको रिप्लाई करते थे, बिड करते थे। फाइवर ने वो वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल कर दिया है फिलहाल। लैपटॉप के ऊपर चल रहा है, और लेकिन मोबाइल में वो डिसेबल है। उन्होंने वो मैचिंग फंक्शन वाला एक ऑप्शन ऑन किया हुआ है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो फाइवर के ऊपर जो सक्सेस फार्मूला है ना वो यही है कि आप फाइवर जो आपकी गिग है ना बेसिकली वो रैंक कर जाए। टॉप 10 में अगर आपकी गिग आ रही है ना तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको स्किल आती हो, आपके पास एक यानी कि मोबाइल हो, और वो उसके ऊपर जिसके ऊपर आप 24 आवर्स ऑनलाइन रह सकें, और मोबाइल आपकी पॉकेट में हो, जब भी क्लाइंट का मैसेज आए आप उसको रिप्लाई कर सकें। जब आप क्लाइंट को रिप्लाई करेंगे तो उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है, मेरे कुलीग हैं, टीचर हैं वो भी, उन्होंने BScs किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे भी बताएं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं,
तो मैंने BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और मुझे ना वेब डेवलपमेंट आती है, वर्डप्रेस भी आती है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको सारा गाइड किया। उन्होंने फाइवर के ऊपर मैंने उनको प्रोफाइल बना के दी और मेरे पास आए थे, तो फाइवर के रिलेटेड मैंने उनको सारा गाइड किया। उन्होंने प्रोफाइल बनाई अपनी, मैंने उनको गिग भी बना के दी। यानी उनको एक शॉर्ट कीवर्ड बताया जिसपे यानी कि लो कंपटीशन था कीवर्ड, वो मैंने उनको बताया। उस कीवर्ड पे उन्होंने अपनी गिग बनाई और वो रैंक कर गई। विद इन वीक उसको एक $50 का ऑर्डर भी मिल गया विद इन अ वीक। इमेजिन करें कि बंदे की लक भी कभी कभी साथ देती है, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी अगर बंदा अपनाए तो फिर बात होती है। विद इन वीक उसको $50 का ऑर्डर मिल गया, और क्लाइंट ने उसको मैसेज किया कि आप मुझे डेमो सेंड करें। तो ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है थोड़ी सी। क्लाइंट ने उसको कहा कि मुझे आप डेमो सेंड करें, मैं आपकी यानी कि ना प्रीवियस वर्क देखना चाहता हूँ। तो आगे से उसने मुझे मैसेज किया, मेरे दोस्त ने, कहता है यार अब मैं बता इसको क्या जवाब दूं। मैंने कहा यार मैंने तुम्हें इतना गाइड कर दिया है, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी। आप उसको यानी कि डील करें, आप उसको डेमो सेंड करें। मैंने फिर उसको डेमो के लिए जो कोड कैनन है, वो एक वेबसाइट है, वहाँ पे जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं ना वेब सॉफ्टवेयर्स के, वो अपने सॉफ्टवेयर वहाँ पे सेल करते हैं। तो वहाँ पे वो डेमो के लिए लिंक भी उन्होंने पोस्ट किए होते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ से एक लिंक जो है ना वो आप उसको अपने क्लाइंट को सेंड करो, और बाकी यानी कि उसके साथ डील करें आप। तो उसने वो डेमो उसको सेंड किया और उसको डील किया, और वो स्टार्टिंग था, बिगनर था। तो स्टार्टिंग में वो कहता है यार मैं इसको कितने पैसे कहूँ। मैंने कहा उसको $100 कह, अगर वो नहीं मानता तो फिर उसको $50 पे ले आ। एक वेबसाइट तो छोटी सी आपने बनानी है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में तो लोग जो है वो $10 $5 पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसने उसको $50 का, और वो बंदा मान गया, और उस $50 में उसने जो है ना उसको एक वेबसाइट बना के दे दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अच्छे खासे वो पैसे कमा रहा है। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आपने फाइवर पे कैसे कामयाब होना है। तो काइंडली मुझे चैट में बताएं कि फाइवर पे कौन कौन कामयाब होना चाहता है। मुझे ना मैसेज आएंगे चैट में, तो मैंने आगे यानी कि स्टार्ट करना है, नहीं तो मोहम्मद इरफान कह रहा है कि काइंडली वो कोड करने वाला लिंक शेयर कर दें। हाँ हाँ जी जी, मैं आपको वो सारा इंशाल्लाह गाइड करूंगा, और आपको कोड करने पे लेके भी जाऊंगा। और आपको एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको एक छोटी सी स्किल भी बताऊंगा कि जिसको आप इस्तेमाल करके यानी कि $5 से $10 अर्न कर सकते हैं विद इन, यानी कि 20 to 15 मिनट्स वाला काम है, 15 से 20 मिनट वाला काम है। इंशाल्लाह वो मैं आपको स्किल सिखाऊंगा कि 15-20 मिनट में आपने वो स्किल आप सीख लेते हैं, तो आप और उसके बाद आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप वो 15 से 20 मिनट में $5 से $10 अर्न कर लेते हैं। तो $5 भी अगर अर्न करें तो ₹1000 यानी कि मिनिमम बनते हैं। इसी तरह और भी काफी सारी स्किल्स हैं, उनके बारे में हम आपको इंशाल्लाह ना गाइड करेंगे। कोड कैनन का भी आपको इंशाल्लाह मास्टर बनाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। थीम फर्स्ट का भी आपको बताएंगे। सुलेमान कह रहा है जी सारे लर्न और अर्न करना चाहते हैं, और आज परेशान नहीं होना, 10 बजे क्लास खत्म नहीं होगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। आज इंशाल्लाह आपको ना ये जो मैंने 18-19 पॉइंट्स हैं, इनमें से ना कम से कम हमने 10 पॉइंट्स जो ना क्लियर करने हैं आज। थैंक यू सुलेमान भाई, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप ना मुझे मेरी आप सबसे ना पर्सनल एडवाइस है आप सबको कि आप ना वर्डप्रेस लाजमी सीखें। यूट्यूब से सीख लें, गूगल से सीख लें, जहां से मर्जी सीख लें, लेकिन वर्डप्रेस लाजमी सीख लें। वर्डप्रेस के थ्रू आप
आराम से बैठ के ना $100 से लेके $1000 तक मंथली आराम से अर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ शब्द भाग नहीं दिखा रहा, मैं आपको यानी कि अभी थोड़ी देर के बाद आपको थोड़े से 2-4 कीवर्ड भी बताऊंगा कि जिसपे यानी कि कंपटीशन कम है और लोग जो है अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं थ्रू वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को सीखें। और बाकी जो स्किल्स आपको आती हैं वो सर मुस्तंसर साहब ने अभी डिस्कस कर ली हैं आपसे, कि जो जो आपने ग्रुप में स्किल्स पोस्ट किए थी कि हमें इन स्किल्स में इनकी महारत है। तो फाइवर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है जी कोर्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है फाइवर का, कि फाइवर पे हम अपनी सेलर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। और सेलर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि आपने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, और 2-4 चीज़ें और होती हैं वो आपने जैसे जैसे यानी कि आप प्रोफाइल को लेके चलते हैं वो आप बिल्ड कर लेते हैं, साथ साथ एंटर कर लेते हैं। उसके बाद होती है गिग की बारी आती है कि आपने अपनी फाइवर की जो है ना वो गिग क्रिएट करनी होती है। तो गिग जो है वो उसके लिए आपको इमेज चाहिए होती है, उसका भी मैं आपको बाद में डिटेल से गाइड करूंगा। अच्छा जी, तो जो प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। तो प्रोफाइल जो आपने बनानी है उसके लिए सबसे पहले जो है ना पहला काम जो है वो आपने यही डिसाइड करना है कि मैं यानी कि मेरी नीश क्या होगी। नीश का मतलब ये है कि आप किस स्किल के ऊपर काम करेंगे। तो उसी स्किल के ऊपर, जिस स्किल के ऊपर आप काम करेंगे उसी स्किल के रिलेटेड आप अपनी बायो में अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल होगी उसमें आप मेंशन करेंगे कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैंने मुझे ये काम करते हुए 1-2 साल हो गए हैं। आप जो भी लिखने कोई मसला नहीं है, उसने कौन सा आपका यानी कि वेरिफिकेशन करनी है। आप 5 साल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी स्किल में ना एक्सपर्ट हो कम से कम। अगर आप एक्सपर्ट होंगे तभी जाके ना बात बनेगी। तो आज एक तो मैंने आपको स्किल सिखानी है, वो दूसरी जो अपना कोड कैनन वाली जो है ना, जो कोड कैनन की स्क्रिप्ट्स है, तो उसके रिलेटेड अगर आप बनाएंगे ना वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो आपने कम से कम 5 प्रोफाइल जो है ना, 5 प्रोफाइल्स रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट वो आपने सर्च करनी है और उनको एनालाइज करना है। ये आपकी ना कल की असाइनमेंट है कि आपने 5 प्रोफाइल आपने जस्ट एनालाइज करनी है कि उन बंदों ने अपनी प्रोफाइल को कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे उन्होंने प्रोफाइल अपनी क्रिएट की हुई है। अगर आप डाटा एंट्री का कर रहे हैं तो डाटा एंट्री के रिलेटेड आप प्रोफाइल सर्च करेंगे फाइवर पे जाके, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना ही है डाटा एंट्री, ठीक है। अगर वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड करना है तो वेब डेवलपमेंट आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, तो जैसे अभी सर ने बताया था रेस्टोरेंट ऐप, ये कीवर्ड सर ने बताया था कि इसके ऊपर आप जो है ना अपनी गिग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 1325 बंदे काम कर रहे हैं और इसमें आपको जल्दी यानी कि ना इसमें आपको क्लाइंट जो है ना वो मिल जाते हैं। अच्छा, क्लाइंट आपको मिल जाते हैं। जी, तो इसके जब आप 5 प्रोफाइल सर्च करेंगे ना तो उसमें ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी प्रोफाइल बनानी कैसी है। ये मैं अभी एक प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जी, यहाँ से इसकी ना जो प्रोफाइल है वो स्टार्ट हो रही है, अब अबाउट द सेलर आ रहा है। सबसे पहले यूजर नेम उसने अपना शो हो रहा है और उसके साथ उसकी इमेज शो हो रही है। तो आप जो इमेज लगाए हैं कम से कम आपकी रियल इमेज हो और आपका स्माइली फेस होना चाहिए। वही बात जो सर ने आपको स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग के कोर्स में फ्रीलांसिंग की जब उन्होंने बताया था, सर कल जो फरजाद अहमद थे वो भी बता रहे थे कि आपकी प्रोफाइल पिक कैसी होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक जो है वो कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएं, ये इसने लिखा हुआ है कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपने रीड करना है।
कि देखें क्या लिखा है, आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। जो पहली लाइन है ना, उसमें आपने ये लिखना है कि आप किस स्किल में आप महारत रखते हैं। ठीक है, अगर आप डाटा एंट्री में एक्सपर्ट हैं तो आप लिखेंगे कि आई एम अ डाटा एंट्री एक्सपर्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 years, 5 years और 3 years। इसके बाद आपने जो स्टडी की है आप अपना स्टडी का बैकग्राउंड बताएं, और उसके बाद आपने जो लोकली काम किया हुआ है उसका आप बता दें, और जिन जिन टेक्नोलॉजीज में आप एक्सपर्ट हैं, जो जो आपको कोडिंग्स आती हैं, जो जो आपने अभी तक काम किया है उसके बारे में बता दें। तो ये आपने थोड़ा सा प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को देख लेना है, और इतनी तो आपको इंग्लिश अगर आती होगी ना माशाल्लाह, सारे कोई अंडर मैट्रिक तो नहीं है ना, सारे माशाल्लाह ग्रेजुएशन है। तो ये आपने प्रोफाइल जो है ना, प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है ये आपने लिख के रखनी है जब आप प्रोफाइल बनाने बैठेंगे। उसके बाद जस्ट लिखने वाला काम जो है ना वो आपका सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही है। वो आपने 4-5 आप प्रोफाइल विजिट करें, और जो डिस्क्रिप्शन है वो आप उनको मिला के एक अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार कर लें, और उसको नोट पैड पे लिख के रख लें। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के बाद बारी आती है, उसके बाद आपने जब आप इसको सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि आपने कभी फेसबुक पे साइन अप किया? सबकी प्रोफाइल जी तो सर होती किया। है। जी जी सर, लगे बता जी सबकी सर। होती। अच्छा, तो वहां पे जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो जैसे जैसे यानी कि प्रोसीजर आता है कि वहां पे आता है फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, उसके बाद ईमेल या मोबाइल नंबर आता है। तो वो जो चीजें मांग रहा होता है ना, यानी कि वो हम करते जाते हैं। तो इसी तरह फाइवर पे जब आप जाएंगे तो फाइवर पे वो जो जो चीजें आपसे मांगेगा वो आपने वो चीजें पुट करनी है। जस्ट जैसे यहाँ पे मैंने साइन इन का ऑप्शन है और ज्वाइन का ऑप्शन है और बिकम सेलर का ऑप्शन है। आप बिकम सेलर पे भी क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं बिकम अ सेलर पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे सामने जो है वो ऐसी स्क्रीन आती है, और मैं अगेन बिकम सेलर पे क्लिक करता हूँ, और ये आ रहा है जी, ज्वाइन फाइवर थ्रू फेसबुक करना चाह रहे हैं, गूगल करना चाह रहे हैं, या विद ऐप करना चाह रहे हैं। ठीक है, या अगर आपके पास ईमेल है तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल पुट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं अपनी ईमेल आईडी पुट कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो पासवर्ड मांग रहा है, सॉरी यूजर नेम मांग रहा है, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम लिखें। तो और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चूज कर लेना है और ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो जो स्टेप आते जाएंगे आपने जस्ट सिंपली क्या करना है कि उन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं सॉरी मैं आपको अभी यानी कि प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ना फाइवर की पॉलिसी है कि आप एक जो आपका वाईफाई कनेक्शन है उसके ऊपर एक ही अकाउंट चला सकते हैं। अगर आप मोर देन वन अकाउंट बनाएंगे तो फाइबर के जो एल्गोरिदम है वो पकड़ लेंगे, और आपका जो है ना दूसरा दोनों जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप अपनी जब फाइबर की प्रोफाइल बनाएं तो आपने एक ही बनानी है। तो इसके बाद जो जो प्रोसेस आता जाएगा वो आपने कंप्लीट करना है, और जो मोबाइल की वेरिफिकेशन है वो थ्रू लैपटॉप होगी या डेस्कटॉप, आपके पास पीसी होना लाजमी है वो। अब अगर आप मोबाइल पे बनाने बैठेंगे अपनी प्रोफाइल तो मोबाइल पे आपकी प्रोफाइल जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि जो उसका मोबाइल वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है ना वो मोबाइल पे नहीं होता। उसके लिए लैपटॉप या पीसी होना लाजमी है। ये थोड़ी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी है, इसका आपने ख्याल करना है। तो आप थोड़ा सा हैंड रेज करते हैं कि जो अपनी फाइवर की प्रोफाइल जो वो क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ना कल सबने प्रोफाइल क्रिएट करके और डिस्क्रिप्शन लिख के रखनी है और मुझे दिखानी है कि सारी हमने प्रोफाइल अपनी क्रिएट की हुई है। जी जी, एक अकाउंट में आप डिफरेंट स्किल्स जो गिग्स है ना वो आप जैसे मर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो कल की ये असाइनमेंट ना ये ऐड कर लें,
इरफान मुनीर कह रहा है जी मैंने पहले क्रिएट की हुई है, अच्छी बात है, एक्सीलेंट। अच्छा इरफान मुनीर, कोई गिग भी बनाई है? हाँ जी, मैंने गिग बनाई हुई है वर्डप्रेस की। तो जो गिग बनाई है उसका जो टाइटल है, जी उस टाइटल में जो कीवर्ड आ रहा है उसकी सर्च की थी आपने? हाँ जी, वो मुस्तंसर भाई की वीडियो देख के बनाई थी मैंने, खुद से नहीं बनाई। नहीं, खुद से नहीं बनाई वो तो ठीक है, लेकिन जो कीवर्ड आपने रखा था, जो टाइटल रखा था, उसमें कीवर्ड होता है स्पेसिफिक। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं कि वो जो कीवर्ड था उसमें आपने सर्च की थी कि इस कीवर्ड पे कितने बंदे काम कर रहे हैं। अभी जो सर मुस्तंसर बता रहे थे पहले कि इस हाँ कीवर्ड जी, पे। वर्डप्रेस जी जी। तकरीबन कोई 4,000 थे शायद, हाँ, अगर मुझे चार सही तरह हजार याद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखो 4,000 बंदा काम कर रहा था। अब 4,000 में और 1,000 में बड़ा फर्क होता है, ऐसे है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल फर्क तो होता है। हाँ। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको तलाश करने की जरूरत है कि जिसमें थोड़े बंदे जो है ना वो काम कर रहे हो, और वो जो चीजें हैं वो आपको ना सर्च करना पड़ेंगी, फिर जाके मिलती हैं। और इंशाल्लाह अभी मैं भी आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, प्रोफाइल तो आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद बारी आती है गिग की। तो गिग में जो है ना, सबसे पहले गिग इमेज की बात हो रही है जी। हाउ टू क्रिएट अ गिग एंड हाउ टू क्रिएट गिग इमेज। तो हाउ टू क्रिएट अ गिग, गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड जो है ना वो तलाश करना पड़ता है आपको, कि आप किस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाएंगे। और जो कीवर्ड है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से एसईओ के बारे में जानता है कोई बंदा? ये जो भी पार्टिसिपेंट है एसईओ के बारे में जानता है? एसईओ के बारे में, व्हाट इज एसईओ? चैट में बता दें, एसईओ का किसी को पता है? ओके। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एसईओ जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का जो एब्रीवेशन है ना, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली एक्सीलेंट अख्तर बटू, ये एक जी स्किल है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी, जिसको आप सीख सकते हैं और आप वेबसाइट्स की ना एसईओ कर सकते हैं। एसईओ बेसिकली होता क्या है कि आप डेली लाइफ में जब भी गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपके दिमाग में जो आ रहा होता है कि जो आप कुछ सॉन्ग सर्च करना चाह रहे होते हैं या कोई और चीज सर्च करना चाह रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि यूट्यूब पे या गूगल पे जाके उस दो तीन जो वर्ड्स होते हैं उनको आप लिखते हैं गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके, और नीचे आपको 8 से 10 जो है ना रिजल्ट मिल जाते हैं उस दो तीन वर्ड्स के ऊपर। जो दो तीन वर्ड्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं कीवर्ड। बात समझ में आ रही मेरी? कि जो दो तीन वर्ड्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं कीवर्ड। तो बेसिकली गिग क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऐसा अच्छा कीवर्ड होना चाहिए जिस पे थोड़े बंदे काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपने, एक तो बात ये होगी कि आपने ऐसे कीवर्ड तलाश करने हैं जिन पे जो आपको स्किल आती है ना उसके रिलेटेड आपने कीवर्ड तलाश करने हैं, जो आपको स्किल आती है, ठीक है? उस स्किल के रिलेटेड आपने ऐसे कीवर्ड तलाश करने हैं जिस पे लो कंपटीशन हो और उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो, ठीक है? तो फिर आपने उसकी जो है वो गिग बनानी है। ऐसे नहीं गिग बनानी कि वर्डप्रेस के रिलेटेड जी आपने गिग बनाना स्टार्ट कर देनी है, ऐसे नहीं करना आपने। मैं अगर फाइवर पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे अभी मैं पहले आपको बता रहा था कि 2 साल जो है वो मैंने कंसिस्टेंसी नहीं थी और मैंने सर्च नहीं की, तो मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। 2 साल के बाद मैं मुझे ऐसे कीवर्ड मिले जिन पे यानी कि लोग थोड़े काम कर रहे थे और उनकी डिमांड ज्यादा थी। तो उनमें से जो वन कीवर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, आईसीओ वेबसाइट। अब जब मैंने यानी कि फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मुझे नहीं पता था कि आईसीओ होता क्या है। आपको भी यानी कि बाद बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि आईसीओ क्या है, आप पहली दफा समझे होंगे कि ये एक वेबसाइट की ना किस्म है, टाइप है।
एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे तब जो बंदे थे वो 300-400 थे जस्ट, और अब इस पे ज्यादा इनके बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पे अगर आप बनाएंगे तो इस पे अभी भी आपको काम मिल सकता है। तो शुरू में मैं आपको पर्सनल एडवाइस इसलिए दे रहा था कि आप ना वर्डप्रेस को सीखे कम से कम। उसमें ये होगा कि आपको जो लैंडिंग पेज है वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, वो आपको डिजाइन करना आ जाएगा। चाहे वो रेस्टोरेंट वेबसाइट हो, क्रिप्टो वेबसाइट हो, किसी किसी भी किस्म की वेबसाइट हो, तो वो आपको क्रिएट करना आ जाएगी, और उस पे आपको इनके ना ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो फाइवर के ऊपर कीवर्ड सर्च जो है ना वो बड़ी लाजमी है कि आपने कीवर्ड सर्च लाजमी करनी है। तो जैसे आईसीओ वेबसाइट, अभी हम इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सीन चल रहा है। ये गिग बनाने से पहले की बातें कर रहा हूँ कि आपने कीवर्ड सर्च लाजमी करना है अपनी स्किल के रिलेटेड। अच्छा जी, तो देखिए अब 1056 बंदा इस गिग पे काम कर रहा है इस वक्त, जस्ट 1056 बंदा। आईसीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये आप यूट्यूब से सर्च करें, आपको काफी डाटा मिल जाएगा कि आईसीओ होता क्या है। ये क्रिप्टो के रिलेटेड है, ब्लॉकचेन के रिलेटेड है, और इस पे मैंने इनके अल्हम्दुलिल्लाह ये स्किल सीखी और इस पे काम किया, और ज़्यादा जो थोड़ा सा जुगाड़ मेथड भी लगाए हुए हैं कि कोड कैनन का भी जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ से काफ़ी कुछ ले लेते हैं और वो आगे हम उसको रीसेल भी यानी कि करते हैं। तो वहाँ से भी हेल्प ली हमने और खुद भी सीखा है और इसको कर रहे हैं। तो 1056 बंदा इस पे काम कर रहा है। तो अच्छा, आपने करना क्या है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड हमने सर्च कर लिया और देखा कि इस पे 1000 बंदा काम कर रहा है, तो इसमें आपके 70 to 90% चांसेस हैं कि आपकी जो गिग है ना विद इन 1 मंथ रैंक कर जाएगी। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, विद इन 1 मंथ आपकी जो गिग है ना वो रैंक कर जाएगी, टॉप 10 में आ जाएगी। शर्त ये है कि आपने ऐसा कीवर्ड तलाश करना है जिसपे आपकी स्किल के रिलेटेड, जिसपे थोड़े बंदे इनके उसमें इतना कंपटीशन ना हो। तो गिग की तरफ चलते हैं कि आपने गिग बनानी कैसे है। हमने कीवर्ड सर्च कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि इस पे बंदे भी थोड़े काम कर रहे हैं, थोड़े यूजर्स सेलर्स काम कर रहे हैं, तो मुझे इस पे काम मिलने की ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, परेशान नहीं होना कि सर जो है वो हमें बताई जा रहे हैं इतने मुश्किल मुश्किल जो है ना कीवर्ड तलाश करके, ये जो आईसीओ है ये पता नहीं क्या बुला है। तो परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपको जस्ट कंसेप्ट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी जो गिग है वो कैसे बनानी है अपनी स्किल के रिलेटेड। तो आप अपनी स्किल्स जो है ना वो पॉलिश करें, ऐसी स्किल सीखें जो हाईली डिमांडेड हो। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने बीएससी तक मुझे कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने जितना भी सीखा है सर मुस्तंसर से काफ़ी हेल्प ली है। उन्होंने मेरी यानी कि काफ़ी मुझे असिस्ट किया है सीखने में। जो भी मेरे दिमाग माइंड में क्वेश्चन होते थे मैं उनसे पूछ लेता था, वो मुझे गाइड करते थे। और बाकी यूट्यूब आपके पास है, आपके पास गूगल है। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर है ना, तो आप मार नहीं खा सकते अगर आपको यूट्यूब और गूगल का सही इस्तेमाल करना आता है। ये जो एक लाइन है ना, ये बड़ी कीमती लाइन है कि अगर आपको गूगल और यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना आता है ना, ये गाने फिल्में सुनने के अलावा, तो आप जो है ना एक अच्छे खासे जो है ना आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अच्छा जी, तो चलते हैं गिग की तरफ। तो कीवर्ड सर्च करने के बाद देखें इस पे जो टॉप 4 बंदे आ रहे हैं ना, इनकी आपने गिग्स उठानी है और उनको एनालाइज करना है। वही बात कि इनकी जो गिग्स है ना, ये मैं जो पहली गिग है इसको ओपन करता हूँ। ये बातें जो है ना अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने ना नोट कर लेनी है, आपने भूलना नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें इसकी जो इसका टाइटल जो है ना, इसमें लिखा हुआ है आई विल डू क्रिप्टो प्रमोशन आईसीओ एनएफटी मार्केटिंग बाय पब्लिश ऑन क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट। ये आईसीओ वेबसाइट बेसिकली नहीं दे रहा, बना के दे रहा, बल्कि ये उसकी ना प्रमोशन कर रहा है। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये देख लेते हैं जी। क्रिप्टो सेलिंग एंड आईसीओ लॉन्चिंग वेबसाइट बना रहा है।
ठीक हो गया, इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि ये आईसीओ वेबसाइट बना के दे रहा है। ये वाला बंदा जो सेकंड लेवल है, साकिब जहूर, ये कह रहा है जी मैं आपको क्रिप्टो सेलिंग आईसीओ लॉन्चिंग वेबसाइट बना के दूंगा। तो ये हमारे रिलेटेड जो है ना, मुझे जो स्किल आती है जी, ये मेरे रिलेटेड है। तो आपने इसको जो है ना एनालाइज करना है। मैं इसको एनालाइज करता हूँ अब कि इसका जो ये जो टाइटल लिखा हुआ है, इस सारा जो टाइटल है ना, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है ना वैसे आप कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब शुरू में आ जाएं। ये लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस एंड फुल वेबसाइट क्रिएशन। जब आप गिग बनाना स्टार्ट करेंगे ना, कि मैं आपको प्रैक्टिकली ये मेरा एक और अकाउंट है, उसमें मैं आपको ना कल गिग बना के भी दिखा दूंगा। सर हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा ना कंसेप्ट देते हैं कि आपको पता चल जाए। तो ये देखें, स्टार्टिंग में आ रहा है प्रोग्रामिंग एंड टेक। ये भी आपने नोट करनी चीज, वर्डप्रेस, प्रोग्रामिंग एंड टेक के बाद वर्डप्रेस उसने चूज किया हुआ है। वर्डप्रेस चूज करने में उसने फुल वेबसाइट क्रिएशन चूज की हुई है। ये तीन चीजें लाजमी आपने माइंड रखनी है इस बंदे की। और नीचे आ जाए, उसका टाइटल है, टाइटल के बाद है इमेज, इमेज उसने लगाई हुई है। ठीक है, ये वाली जो इमेज है ये आपने बनानी है कैनवा पे जाके। ठीक है, कैनवा का जो प्रो अकाउंट है ना, प्रीमियम अकाउंट जो है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। उसके लिए आपको ना फेसबुक पे सर्च करने की जरूरत है थोड़ी सी, और अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत है। फेसबुक पे ना जस्ट पोस्टें जो है ना, वो आप फेसबुक जो है सारा दिन स्क्रॉल ना किया करें, ब्राउज ना किया करें, जस्ट थोड़ा सा ना उसको लर्निंग प्रोसेस के लिए भी यूज करें। और मुझे पता है कि काफी बच्चे जो हैं वो फेसबुक को सर्चिंग के लिए भी यूज करते होंगे कि हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आप अच्छे ग्रुप्स जो है उनको ज्वाइन करें जो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। अच्छा जी, तो आपने जाके ना जो ये जो तस्वीर है वो आप कैनवा प्रो पे बनाएंगे, कैनवा प्रीमियम पे बताएंगे। ये आपको अब टिप दे रहा हूँ कि आप जो कैनवा प्रीमियम है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने फेसबुक पे जाना है, वहां पे लिखना है कैनवा प्रीमियम फ्री अकाउंट। कैनवा प्रीमियम फ्री अकाउंट आपने जाके फेसबुक पे लिखना है। तो वहां पे नीचे आपको ना पोस्ट जो है ना वो आपको नजर आ जाएंगी। जो पोस्ट नजर आएंगी ना उनको आपने चेक करना है, और वहां पे आपको ना काफी यानी कि डाटा मिल जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको मेथड बता दिया है थोड़ा सा। अब सर्च जो है ना ये अब आपने करना है, और कल मुझे आपने बताना भी है कि सर मैंने आज ना कैनवा का जो है ना प्रीमियम अकाउंट मैंने बना लिया है, मुझे एक्सेस मिल गई है। ये इरफान मुनीर अभी क्लास में आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा के बारे में बता रहा था कि कैनवा का जो प्रीमियम अकाउंट है ना वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे जाके सर्च बार में लिखना है कैनवा प्रीमियम फ्री अकाउंट। कैनवा प्रीमियम फ्री अकाउंट लिखेंगे तो नीचे जो पोस्ट आएंगी ना, जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी, वहां से आपने उसका यूजर नेम और पासवर्ड लेना है, और वहां पे मेंशन होगा इंशाल्लाह। और वो आपने अपना कैनवा की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है। और कैनवा की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने वहां पे वो यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो आपका जो कैनवा प्रीमियम है ना वो एक्टिव हो जाएगा, जिसको आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कल परसों आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी थोड़ी सी 2-3 स्किल बताएंगे जो आप कैनवा के थ्रू भी कर सकते हैं इजीली। तो इमेज बन जाएगी। अच्छा, इमेज आपने कैनवा पे डिजाइन कर ली, ये चीजें ना नोट कर लीजिएगा, मैंने कल नहीं बतानी फिर जब हम गिग क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, तो इमेज क्रिएट करने के बाद डाउनलोड करनी है आपने इमेज। जब इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो उसका जो इमेज का नेम है ना वो आपने कीवर्ड के ऊपर लिखना है। यानी कि जो आप जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपनी गिग बना रहे हैं ना, वही जो कीवर्ड है ना वो आपने, जो इमेज है उसका, इमेज का जो नेम होगा ना वो आपने लिखना है। जैसे मैं आईसीओ वेबसाइट बना रहा हूँ, आईसीओ वेबसाइट के ऊपर गिग बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा आईसीओ, और आगे आपने लिखना है डैश, अंडरस्कोर नहीं डालना, डैश लिखना है आईसीओ डैश वेबसाइट, और आगे आ जाएगा डॉट पीएनजी जो उसकी एक्सटेंशन होगी। जेपीईजी भी हो सकता है, डॉट पीएनजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जो वेबसाइट जो कीवर्ड है वही कीवर्ड आपने इमेज
की जो इमेज का जो नेम होगा ना वहां पे आपने पुट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो रैंकिंग होती है ना उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो गिग है ना वो जल्दी यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगी। अच्छा, इमेज आप एक से दो से एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने एक इमेज लाजमी लगानी है। उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन जो है इस गिग की आपने सारी A to Z कॉपी नहीं करनी, ये बात ना ज़हन नशीन कर लें। टाइटल जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आपने सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी। आपने क्या करना है कि इस बंदे की जो डिस्क्रिप्शन है ICO वेबसाइट के रिलेटेड इसको कॉपी करना है और इसको लिखना है नोट पैड पे। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि 4 बंदों की आपने जो गिग है ना आपकी स्किल के रिलेटेड, वो आपने 4 बंदों की जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो आपने चारों बंदों की गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है और उनको नोट पैड के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने उन चारों को एनालाइज करना है और अपनी एक खुद की डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है, ठीक है। उन डिस्क्रिप्शंस को मद्देनजर रखते हुए जब आप अपनी एक डिस्क्रिप्शन गिग की डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका कीवर्ड है ना ICO वेबसाइट, अब वो जो ICO वेबसाइट वाला कीवर्ड है वो आपने अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 दफा लाजमी लिखना है, ठीक है। 3 दफा ना 3 दफा लाजमी आपने आपकी जो डिस्क्रिप्शन आ रही होगी ना उसमें आपने लाजमी लिखना है ताकि जो है ना आपकी जो गिग है वो रैंक कर सके। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे ही करता हूँ जब भी अपनी गिग बनाता हूँ। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ ये सीक्रेट मेथड है और ये ऐसे नहीं बताते हम किसी को। तो वो जो मैं अपने दोस्त की बात बता रहा था उसकी भी यानी कि यही था कि उसको भी यानी कि इस तरह सारा मेथड बताया था, ये वाला सीक्रेट मेथड, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 वीक उसको ऑर्डर मिल गया था। तो डिस्क्रिप्शन के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे और उसमें आप अपने जो कीवर्ड है वो भी 3 दफा लिख लेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप ये नीचे आएंगे, स्क्रॉल करें तो नीचे आते हैं टैग्स। जो जब आप गिग क्रिएट करेंगे ना तो गिग में वो टैग्स जो है ना वो आप सॉरी प्राइस आ जाएगी, प्राइस कंपेयर पैकेजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ना क्या करना होगा, इमेज लगाने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ना प्राइस आती है। तो प्राइस में आपने अपना बेसिक लेवल देना है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो ये सर मुस्तंसर साहब अभी आपको बता चुके हैं इसके बारे में कि ये प्राइस है जी। तो हम बात कर रहे थे प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में मैं आपको बता रहा था कि आपका जो बेसिक है ना बेसिक में आप ऐसा करें कि $5 रखें। ऐसे होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं ना जब वो सर्च करते हैं कीवर्ड तो जब वो ब्राउज कर रहे होते हैं तो उनके सामने ना जो बेसिक प्राइस होता है वो शो होता है। तो आप $5 रखें प्राइस। उसके बाद ना उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी $5 वाले की जो बेसिक की, ये देखें यहाँ पे बेसिक जो है उससे वो 23,000 का वो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे $5 जो है ना करेंसी वो आप यहाँ लिखेंगे और इसकी जो डिस्क्रिप्शन आ रही है ना डिस्क्रिप्शन बेसिक की उसमें आप लिख दें कि आई विल डिजाइन योर लोगो, आई विल डिजाइन योर जस्ट वेबसाइट लोगो। तो कैनवा के थ्रू आप उसकी वेबसाइट का जो लोगो है वो आसानी से डिजाइन कर सकते हैं अगर आपके पास कैनवा प्रीमियम है, क्योंकि वहां से आपको ना कैनवा के प्रीमियम जो लेआउट है वो आपको मिल जाते हैं और आप बड़ा VIP सा लोगो जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे $5 रखें सिर्फ क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए कि क्लाइंट जो है ना वो मुझे इनबॉक्स करे। जब वो इनबॉक्स आपको कर लेता है, मैसेज कर लेता है, तो फिर कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डील करते हैं। अगर वो कहता है कि आपने बेसिक में आपने $5 दे रहे हैं तो आप उसको कहें कि भाईजान जाके चेक करें $5 में मैं जस्ट अपना लोगो डिजाइनिंग की स्किल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड चेक करें और प्रीमियम चेक करें। तो बाकी जो स्टैंडर्ड में आप $50 स्टार्टिंग में रख लें या $100 रख लें और प्रीमियम में आप $150-200 जितना आपका दिल करे आप रख सकते हैं। और मोस्टली इन माय एक्सपीरियंसेस जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि जब क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो आप कहते हैं कि प्रीमियम में आप मेरा जो गिग है प्रीमियम पैकेज जो मेरा है वो आप उसको परचेज करें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो क्लाइंट जो है वो उसको आपने सेटिस्फाई करना होता है तो वो प्रीमियम पैकेज जो है वो बाय कर लेता है। ये पाकिस्तानी जो क्लाइंट है वो तंग करते हैं थोड़ा सा, वो कहते हैं कि जी हमें $5 में वेबसाइट बना के दें हैं। तो ये पाकिस्तानी थोड़े से होते हैं कंजूस।
अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे ये फैक्ट का क्वेश्चन, फैक्ट का पोर्शन है। इसमें आप फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं अपनी गिग के रिलेटेड। ये चाहे यही तो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। और इसकी रिव्यूज हैं और यहाँ पे जी, तो ये थोड़ा सा ना रिलेटेड टैग्स आ रहा है यहाँ पे। तो इनको भी आपने ना, जब आप गिग बनाएंगे अपनी स्किल के रिलेटेड, तो ये जो टैग आ रहे हैं ये नीचे आते हैं। जब आप किसी की गिग को एनालाइज कर रहे होंगे तो ये नीचे टैग्स आते हैं। इनको भी आपने क्या करना है कि इनको भी मद्देनजर रखना है, और इससे मिलते जुलते जो ये वाली जो टैग है ना, ये वाले सेम लगाएं आप, वो ज्यादा बेहतर है। इसने ये 3 टैग यूज किए हुए हैं, आईसीओ वेबसाइट, एथेरियम और आईसीओ। ये जस्ट 3 इसने टैग यूज किए हुए हैं। इसी तरह मिनिमम 5 टैग जो है ना वो आप ऐड करें। एंड बाकी प्रोफाइल्स को भी आप एनालाइज करेंगे अपनी स्किल के रिलेटेड, और वहां पे देखेंगे कि ये बंदा क्या टैग यूज कर रहा है। तो सारे टैग्स को आप इकट्ठा करें, उनमें से जो आपको 5 लगते हैं आपके कीवर्ड के रिलेटेड, आपकी स्किल के रिलेटेड, उन 5 को आप अपने गिग क्रिएशन में आप ना उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी गिग जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं।